मैं यति महाराज आप सभी दर्शकों का दैनिक यति राशिफल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सभी को नए साल 2026 की हार्दिक शुभकामना देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ये नया साल आपके लिए खुशियां लेकर आए और सुख समृद्धि से भरपूर शुभ और मंगलमय हो। आज मैं आपको इस वीडियो में मकर राशि के लिए नए साल 2026 का कैसा बीतेगा यह मैं संपूर्ण जानकारी बताऊँगा। साथ में उपाय भी वीडियो के लास्ट में बताऊंगा और एक ऐसी भविष्यवाणी वीडियो के बीच में आपको बताऊंगा जो इस साल आपके साथ में आसानी से पूरी हो सकती है। उसको मैंने खास बात का नाम दिया है। इसके अलावा यह नया साल 2026 का मकर राशि की महिलाओं के लिए कैसा बीतेगा यह मैं आपको पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा। इसके अलावा आपका कैरियर है, आर्थिक स्थिति है, पारिवारिक स्थिति है, वैवाहिक सुख है, प्रेम है, संपत्ति का सुख है, संतान सुख है, शिक्षा में सफलता है, ये सब बताऊंगा। इसके अलावा भी मैं बहुत बता रहा हूँ कि इस साल में आपका शुभ रंग कौन सा रहेगा, शुभ अंक कौन सा रहेगा, मित्र राशि कौन सी रहेगी, शुभ वार कौन सा रहेगा, शुभ नग कौन सा रहेगा। मैं बहुत सारी जानकारी दूंगा। संपूर्ण जानकारी 2026 की इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। आपको अगर नए साल 2026 के बारे में सही और सटीक जानकारी देखनी है तो आप मेरा ये वीडियो पूरा बहुत ध्यान से देखें, सुने और अगर आपको पसंद आए वीडियो देखने के बाद में तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि के स्वामी शनिदेव के लिए जय शनिदेव अवश्य लिखें और इस वीडियो को आपके जितने भी मकर राशि के मित्र और परिवार के लोग हैं उनके साथ में शेयर करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और फिर घंटी के बटन को भी दबाएं ताकि जैसे ही मेरा कोई नया वीडियो पोस्ट होता है तो तुरंत आपको सूचना मिल जाए और आप उसको सबसे पहले देख सकें। अब बढ़ते हैं आगे और सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि इस नए साल 2026 में जो बड़े 4 ग्रह है गुरु, शनि, राहु, केतु कब राशि परिवर्तन करेंगे। तो इस साल में सबसे पहले बड़े ग्रहों में गुरु जो है सबसे पहले राशि परिवर्तन करेंगे और 2 जून 2026 को सुबह 6:30 पर आपके कर्म स्थान में गुरु अपनी उच्च की कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। 2 जून से पहले गुरु आपकी राशि से छठे रोग ऋण शत्रु स्थान में गोचर करेंगे और अपनी 5वीं दृष्टि से जो है 10वें कर्म स्थान को देखेंगे, 7वीं दृष्टि से आपके खर्च स्थान को देखेंगे और 10वीं दृष्टि से दूसरे धन और कुटुंब स्थान को देखेंगे। 2 जून के बाद जब गुरु सप्तम स्थान में आ जाएंगे तो अपनी 5वीं दृष्टि से 11वें लाभ स्थान को देखेंगे, 7वीं दृष्टि से लग्न स्थान को देखेंगे और 9वीं दृष्टि से जो है तीसरे भाई बहन स्थान को देखेंगे। दूसरा जो ग्रह है बड़ा शनि पूरे साल आपके तीसरे भाई बहन स्थान यानी मीन राशि में गोचर करते रहेंगे और शनि की तीसरी दृष्टि आपके पंचम संतान और शिक्षा स्थान प्रेम स्थान पर रहेगी। 7वीं दृष्टि जो है 9वें भाग्य स्थान पर रहेगी और 10वीं दृष्टि से आपके 12वें खर्च स्थान को शनि देखेंगे। इसके अलावा राहु और केतु 5 दिसंबर 2026 तक राहु कुंभ राशि में और केतु जो है राहु कुंभ राशि में और केतु सिंह राशि में गोचर करते रहेंगे। उसके 5 दिसंबर को फिर राशि परिवर्तन करेंगे तो कर्क राशि में और मकर राशि में आ जाएंगे। बाकी जो छोटे ग्रह है सूर्य, चंद्र, मंगल और बुध, शुक्र आदि यह 12 महीना हर एक राशि में गोचर करते रहेंगे और जैसे जैसे गोचर करेंगे वैसा वैसा फल देते रहेंगे। अब देखते हैं सारांश में छोटे रूप में कि यह नया साल आपके लिए कैसा बीतेगा, एक नज़र डाल देते हैं। बाकी मैं आपको पूरा डिटेल आगे बताऊंगा। यह नया साल आपके लिए अच्छा और मनोनुकूल परिणाम देने वाला रहेगा और हो सकता है बीच बीच में कोई छोटी बड़ी समस्या भी आएगी तो आप उसको आसानी से पार करने का हौसला भी रखेंगे। नौकरी और व्यापार आपके लिए संतोषजनक परिणाम के सूचक लग रहे हैं। आय और धन का मामला भी इस साल में काफ़ी अच्छा ही रहेगा। संपत्ति के मामले में भी आप अगर चाहेंगे तो वृद्धि कर सकते हैं। प्रेम, संतान, शिक्षा और महत्वपूर्ण कोई निर्णय इस साल का लेना हो तो यह साल का जो दूसरा हिस्सा है 2 जून के बाद का वो आपके लिए अच्छा रहेगा। इस साल में आपके लिए परिवार, सेहत, मानसिक अवस्था का मामला थोड़ा कमज़ोर लग रहा है, कारण कि 8वें मृत्यु स्थान में केतु और दूसरे धन और कुटुंब स्थान में राहु का गोचर पूरे साल लगभग 5 दिसंबर तक रहेगा और यह गोचर राहु केतु का आपके लिए बहुत अशुभ फल देने वाला है। राहु और केतु अच्छे भले इंसान को
गलत रास्ते पर ले जाते हैं और शराब, जुआ, धूम्रपान, गुटखा, तंबाकू आदि जैसे नशे का शिकार बनाकर जीवन में ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देते हैं या इतना बड़ा नुकसान कर देते हैं कि जिसकी भरपाई उम्र भर नहीं हो पाती है। तो यह सब इस साल में राहु केतु आपके मकर राशि वालों के साथ में भी खेल खेलेंगे। आपको हमेशा बहुत सावधान रहना है और हर नेगेटिविटी से, हर ऐसी चीज़ से जो सात्विक नहीं है, ऐसी चीज़ों से दूर रहे। शराब, गांजा, तंबाकू और आदि ये जो भी नशे की चीज़ें हैं, गांजा आदि, इन सब का सेवन ना करें। ये चीज़ें सारी आपको खींचेगी अपनी तरफ, लेकिन आपको हमेशा इनसे दूर रहना है, तभी ही आपका ये साल अच्छा बीतेगा। अब देखते हैं कि अलग अलग क्षेत्र में आपके लिए ये साल कैसा बीतेगा। मैं शुरुआत करता हूँ कैरियर से। आपके लिए नया साल 2026 का कैरियर के मामले में उतार चढ़ाव लिए रहेगा। साल के शुरू में तो आपको मेहनत के सिवाय कुछ नहीं करना पड़ेगा और जितनी मेहनत करेंगे उतना लाभ मिल जाएगा। इस साल में 2 जून से पहले गुरु की 5वीं दृष्टि 10वें कर्म स्थान पर रहेगी, इसलिए इस स्थिति को गुरु की कमज़ोर स्थिति के रूप में देखा जाएगा और मेहनत के अनुपात से लाभ मिलेगा। लेकिन जब गुरु 2 जून को उच्च का होकर के आपके सप्तम स्थान में आएंगे तो आपका दैनिक रोजगार बढ़ेगा और साथ ही गुरु की 5वीं दृष्टि भी लाभ स्थान पर रहेगी, इसलिए ये समय आपको नौकरी और व्यापार आदि में उच्चतम सफलता प्रदान करने वाला रहेगा। इस साल में शनिदेव 3रे स्थान में रहेंगे, तो यहाँ शनि का गोचर आपके लिए विशेष ऊर्जा प्रदान करने का काम करेंगे, लेकिन राहु और केतु का रोल इस साल में लगभग आपके लिए नकारात्मक और अशुभ फल देने जैसा रहेगा। अब देखते हैं आर्थिक स्थिति। नया साल 2026 का आपके लिए अधिक नकारात्मक तो धन के लिए बिल्कुल भी नहीं रहेगा। खास करके साल का जो दूसरा भाग है आपके आर्थिक स्थिति को स्थिरता देने का काम करेंगे। उस समय गुरु की दृष्टि भी आपके लाभ स्थान पर रहेगी, इसलिए आपके पास में धन लाभ के अनेक अवसर जो है आएंगे और आपको अचानक कहीं से धन मिलने के योग है। इस साल में आपके पास पर्याप्त धन मिलेगा, लेकिन दूसरे धन स्थान में राहु का गोचर आपको बचत नहीं करने देगा और फिजूल के खर्च को बहुत बढ़ाएगा। इस साल में आपका व्यापार आपकी आशा के अनुरूप लाभदायक रहेगा और नौकरी में आपको शुरू में परेशानी के बाद स्थिर आय प्राप्त होगी। अब देखते हैं परिवार का सुख कैसा रहेगा। तो नए साल 2026 में पारिवारिक रूप से अगर देखें तो ये साल आपके लिए शुभ फल देता हुआ बिल्कुल नहीं लग रहा है, अशुभ फल देगा। खास करके राहु का दूसरे परिवार स्थान पर कुटुंब स्थान में बैठना ही सबसे बड़ा नुकसान का कारण बन सकता है। राहु परिवार वालों के बीच में काफ़ी गलत फहमियाँ पैदा करेंगे और कलेश को और झगड़े को, भले ही वो कोई छोटी सी बात हो, लेकिन राहु उस छोटी सी बात को हवा देकर इतना बड़ा आकार दे सकता है कि आप आपस में समझो कि एक दूसरे के सब शत्रु हो। इसलिए आप परिवार के साथ जैसे तैसे या कैसे भी इस साल में जब तक राहु आपके राशि परिवर्तन न कर ले तब तक एडजस्ट होकर आप बनाए रखें। आपके लिए एक खुशी की बात यह है कि पूरे साल में आपके चौथे सुख स्थान पर किसी नकारात्मक ग्रहों की दृष्टि नहीं रहेगी, इसलिए आप थोड़ा प्रयास करेंगे तो राहु के प्रभाव को कम कर सकते हैं। हालांकि चौथे स्थान का स्वामी मंगल कभी कभी आपको परेशानी में और अपमानजनक स्थिति में पहुंचाने की जरूर कोशिश करेगा। अब देखते हैं वैवाहिक स्थिति। इस साल 2026 में आपका वैवाहिक जीवन भी कुछ अलग अलग स्थितियों के बीच से गुजरेगा, लेकिन 2 जून के बाद में वैवाहिक जीवन में सुख मिलेगा और पति पत्नी दोनों के बीच में एक अघोषित समझौते जैसा प्रेम प्यार बनेगा। स्थिति ऐसी बन जाएगी। और अगर आप थोड़ा बहुत भी अपने जीवन साथी के प्रति समर्पण की भावना रखेंगे तो वैवाहिक सुख में कई गुना उत्साह और उमंग की खुशी भी आपको मिलेगी। 2 जून से 31 अक्टूबर तक वैवाहिक जीवन अति उत्तम और भरपूर सुख देने वाला जो है समय बीतेगा आपका। इस साल में सप्तम जीवन साथी स्थान पर किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि नहीं रहेगी, इसलिए आपको किसी बड़े नुकसान या कलेश से मुक्ति मिलेगी। बाकी तो पूरा साल पति पत्नी के बीच में नोकझोंक छोटी मोटी चलती रहेगी, जो सबके भी चला करती है। कोई बहुत बड़ा बाउंडर होने की आशंका कम है।
अब देखते हैं 2026 में आपका प्रेम प्यार का रिश्ता कैसा रहेगा। तो नया साल 2026 में आपके पंचम स्थान का स्वामी शुक्र कई बार तो आपके लिए अच्छा फल देंगे, लेकिन तीसरे स्थान में बैठे शनि की दृष्टि आपके प्रेम के लिए निर्णायक भूमिका अदा करेगी। शनि न्याय का देवता है और जो मकर राशि के लोग सच्चा प्रेम करेंगे उनके लिए शनि विवाह का रास्ता भी आसान कर देंगे। और जो लोग टाइम पास के लिए प्यार करते हैं, किसी का शोषण करने के लिए प्रेम करते हैं, या नाटक कर रहे हैं, या कोई और किसी कारण से अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए प्रेम का दिखावा कर रहे हैं, तो ऐसे लोग सावधान हो जाएं। अब शनिदेव ऐसे झूठे प्रेम करने वालों का तमाशा सरेआम बना सकते हैं और ऐसी सजा दे सकते हैं जो जीवन भर याद रहे। अब देखते हैं संपत्ति का सुख। इस नए साल 2026 में संपत्ति का सुख आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि संपत्ति का भाव चौथा होता है और पूरे साल में चौथे स्थान पर किसी अशुभ ग्रह की नकारात्मक दृष्टि नहीं रहेगी। इसलिए इस साल में आप संपत्ति बढ़ा सकते हैं। कोई भूमि भवन वाहन लेने की सोच रहे हैं तो इस साल में चौथे स्थान के स्वामी मंगल भले ही थोड़ा आपका अधिक साथ न दे, फिर भी संपत्ति बढ़ाने के समय आपको रोकेंगे भी नहीं, तो आप वाहन आदि ले सकते हैं। लेकिन एक बात यहाँ जरूर कहूँगा कि मंगल अगर साथ न दे रहा हो तो किसी की भूमि को हड़पना मत, किसी की भूमि को कम रेट देकर धोखे से कागज़ बनाकर इस तरह की कार्रवाई करके अपने ज़मीन अपने नाम मत करवाना। यही मंगल जो आपकी अपनी संपत्ति है वो भी बिकवा कर छोड़ देगा और आपको बिना संपत्ति के रखने में कोई कसर भी नहीं छोड़ेगा। इस साल में वाहन सुख आपके लिए अच्छा रहेगा। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जो आपके साथ इस साल में घटित होने के प्रबल योग बनेंगे, और वो ये है कि अगर आपने परिवार के साथ में तालमेल नहीं बैठाया तो राहु आपको सड़क पर लाकर छोड़ सकता है। और आपको 2 जून के बाद जब गुरु दूसरे कुटुंब स्थान से अपनी नज़र हटाकर तीसरे भाव पर ले जाएंगे तो आपको बहुत बड़ी भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। वो समय आपके जीवन का सबसे खराब समय भी आ सकता है। अब मैं मकर राशि की महिलाओं के लिए बताता हूं कि यह नया साल 2026 का कैसा बीतेगा। आप मकर राशि की महिला है, इसलिए आप ज्ञानी और आध्यात्मिक शक्तियों को धारण करने वाली मानी जाती है। लेकिन जब आपके सामने आपसे अधिक ज्ञानी और आध्यात्मिक शक्ति वालों से सामना होता है तो आप पूर्ण रूप से उनके अधीन हो ऐसा मानकर अपनी शक्तियों को भूल जाती है। नए साल में आपको अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए थोड़ा बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। आप जैसा चाहते हैं अगर वो न्यायपूर्ण है तो शनि आपके साथ में पूर्ण न्याय करेंगे, और अगर आपने कोई अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए कोई काम किया तो परिणाम भी शनिदेव आपको वैसा ही देंगे। इस साल में आपकी आय का रास्ता धीमे धीमे आसान होता रहेगा, और जो बंद आय के रास्ते अगर आपको लगता है कि बंद है तो वह भी खुलते रहेंगे। और अगर कोई नया काम आपको शुरू करना है तो आप 2 जून के बाद करें, सफलता और लाभ मिलेगा। परिवार में आपके कलेश और आपके प्रति अविश्वास की भावना आ सकती है, इसलिए आप ऐसे माहौल से अपने आप को दूर रखें। भाई बहनों का साथ पूरा मिलेगा क्योंकि इस स्थान पर शनि का गोचर है और शनि का गोचर तीसरे स्थान में शुभ माना जाता है। इस साल में भौतिक सुख सुविधाओं के विस्तार के लिए काफ़ी अच्छा समय है, और खास करके मंगल का गोचर देखते हुए और सुख स्थान पर दूसरे ग्रहों की दृष्टि न होने के कारण आपका अगर अपना मकान नहीं है तो आप मकान ले सकती है, और अगर आपका मकान बेचकर दूसरा लेना चाहती है तब भी आप अपना मकान बेच सकती है और नया मकान ले सकती है। संतान और शिक्षा का क्षेत्र साधारण रहेगा। संतान स्थान को शनि देख रहे हैं, इसलिए संतान का पक्ष कमज़ोर रहेगा। आपको संतान का सुख भी कम मिले ऐसे योग है। आपका स्वास्थ्य अप्रैल के बाद में ही सुधर पाएगा। इस साल में आपका भाग्य मेहनत के अनुसार साथ देगा। आपका वैवाहिक जीवन सरलता से चलता रहेगा। अगर आपने कोई बात नहीं बिगाड़ी
तो सच्चा प्रेम करते रहे, अपने प्रेमी के साथ बात नहीं बिगाड़ी और अपने जीवन साथी के साथ बात नहीं बिगाड़ी, पति के साथ बात नहीं बिगाड़ी, सच्चा प्रेम अपने पति से करती रही, तो इस साल में 2 जून से 31 अक्टूबर के बीच में आपका समय पति पत्नी का बहुत अच्छा बीतेगा। और अगर आप अविवाहित हैं तब भी आपका इस साल में 31 अक्टूबर के पहले विवाह होने का योग है। प्रेम करती हैं तो प्रेमी के साथ में आप विवाह कर सकती है। राहु केतु का प्रभाव आपके जीवन पर इस साल में बहुत ज़्यादा रहेगा, इसलिए मन को आप भटकने से जितना ज़्यादा रोकेगी उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। और कुल मिलाकर राहु केतु शनि के प्रभाव से आप बची तो यह साल आपके लिए सुनहरा साबित हो सकता है। अब मैं आपको कुछ खास बात और कुछ शुभ बातें बता रहा हूँ, आप मेरी बात को अब ध्यान से सुने, समझे और देखें। इस साल में आपके लिए शुभ रंग रहेगा जो है नीला, भूरा, बादली रंग, काला रंग शुभ रहेगा। आपके लिए शुभ अंक 4 का रहेगा और अशुभ अंक 1, 2 और 9 रहेंगे। शुभ दिन आपके लिए शनि और शुक्र रहेंगे और अशुभ दिन आपके लिए सोम, मंगल और गुरुवार रहेंगे। इस साल में अगर आपकी उम्र मैं जो बता रहा हूँ यह चल रही है तो यह साल आपके लिए बहुत अच्छा बीतेगा। अगर इस साल में आपकी उम्र 4 साल की चल रही है, आपको 13वां साल इस साल में चल रहा है या 22वां साल चल रहा है या 31वां चल रहा है, 40वां, 58वां, 66वां साल इस चल रहा है, तो यह साल आपके लिए बहुत अच्छा बीतेगा। आपके लिए शुभ रत्न जो है नीलम आप पहन सकते हैं या इसके अलावा जम्बू मणि भी आप पहन सकते हैं। अब मैं आपको वीडियो के अंत में आपके लिए उपाय बता देता हूं कि आपको इस साल में क्या उपाय करने से आपको लाभ मिलेगा। इस साल में आप पर राहु केतु का असर अधिक रहेगा, इसलिए आप हर एक शनिवार को बहते हुए पानी में या फिर हनुमान मंदिर में जो हम पूजा के अंदर काम में लेते हैं नारियल, उस नारियल को आप बहते पानी में बांध दें या हनुमान जी के मंदिर में हर शनिवार को चढ़ाएं। इसके अलावा गुरु का प्रभाव भी आप पर रहेगा, तो इसलिए परिवार की जो बड़ी बुजुर्ग माता है या माता समान और दूसरी कोई स्त्रियां हैं उनका आप आशीर्वाद लें और अम्बे माता के नाम की माला करें, जय माँ अम्बे, जय माँ अम्बे, जय माँ अम्बे। और प्रत्येक गुरुवार को माता जी के मंदिर में 4 मुट्ठी चने पीली दाल कपड़े में रखकर चढ़ाए तो यह साल आपके लिए बहुत अच्छा होगा। यह समस्याओं को अंत करने के लिए आपको जो है अपनी ये उपाय करने पड़ेंगे। आप मानेंगे तो समझेंगे, देखेंगे, अनुभव करेंगे कि तो ये ऐसा करने से आपकी समस्याएं बहुत ख़त्म होगी। यह था आपके लिए नए साल 2026 का संपूर्ण वार्षिक राशिफल। अगर आपको वीडियो देखकर पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें और आपके जितने भी मकर राशि के मित्र परिवार के लोग हैं उनके साथ शेयर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में आपकी राशि के स्वामी शनिदेव का आशीर्वाद पाने के लिए जय शनिदेव अवश्य लिखें। कल मैं आपको कुंभ राशि का वीडियो नए साल का 2026 का पोस्ट करूंगा। तब तक जय जिनेंद्र।